दुनियाई क्रिकेट में ना दोस्तों कप्तान मैचेस हारते हैं। ठीक है, हर कप्तान मैच हारता है, बड़े बड़े मैचेस कप्तान हार जाती हैं। लेकिन कुछ कप्तान ऐसे होते हैं कि जिनको ऊपर वाला हराता है ना तो सही शर्म से भरपूर किस्म का करके, मतलब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जाते हैं। वो एक लोकल रिकॉर्ड, डोमेस्टिक रिकॉर्ड या नेशनल लेवल के ऊपर कोई रिकॉर्ड बना जाते हैं। आपको दो मिसालें देता हूँ। आपको पता है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सिर्फ दो हमारी तारीख के कप्तान ऐसे हैं कि जो 3 इकट्ठे मैचेस न्यूजीलैंड से हारे हों, और मैं बात कर रहा हूँ T20 इंटरनेशनल्स की। ठीक है, एक हैं शाहीन शाह अफरीदी, अभी 3 मैच हारे हैं, आपके सामने हैं। और इससे पहले पता है कौन है? कौन? सोचें, जोर लगाएं। हाँ जी, शाहिद अफरीदी, शाहीन के फादर इन लॉ जी, वो भी हार चुके हैं न्यूजीलैंड से 3 मैचेस इकट्ठे, और वो 2 मरतबा हारे थे। शाहीन अभी 1 मरतबा हारा है। शाहिद अफरीदी पहले हारे 2010 में न्यूजीलैंड से 3 इकट्ठे मैचेस एज कप्तान, ब्रिजटाउन में, ऑकलैंड में और हैमिल्टन में। ठीक है, फिर 2016 में वो कप्तान थे तो दोबारा लगातार 1, 2, 3 मैच न्यूजीलैंड से वो हारे, हैमिल्टन में, वेलिंगटन में और मोहाली में। अब शाहीन शाह अफरीदी जो 3 मैच हारे हैं वो हारे हैं ऑकलैंड में, हैमिल्टन में और ड्यूंडन में। हैमिल्टन का जो ग्राउंड है ना, ये मतलब इसने शाहिद अफरीदी की जो 2 हारे हैं सीरीज़ की, ठीक है, वो भी देख ली हैं, और इसने शाहीन शाह अफरीदी के जो 3 हारने वाले मैचेस हैं ना लगातार, उनमें से भी एक का वेन्यू होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी नेक्स्ट टाइम न्यूजीलैंड के अगर टूर शूर पे आए ना एज ए कप्तान, तो T20 मैच हैमिल्टन में कम अज़ कम ना खेले के भैया, इस ग्राउंड के साथ नहीं बनती अपनी। भाई साहब, सीन ये है कि देखें, शाहीन शाह अफरीदी को ना कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। ये मैंने पहले भी बात की थी, ये मैं अभी दोबारा बात कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी इस बंदे ने की है ना। अब जिस बंदे का अपना फादर इन लॉ कह रहा है कि ये गलती से कप्तान बन गया, तो भाई तुझे तो उसी टाइम छोड़ देनी चाहिए थी कि नहीं, ये अगर गलती हो गई है तो फिर तो भैया मैं तो इसका पार्ट नहीं बनता। आपकी देखें सर, आप उस पर्टिकुलर टाइम में लेते कप्तानी जब आपने ना अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर ली होती। प्रॉब्लम इज़ दिस, आप इंजरी से जब आप वापस आए हैं तो उसके बाद आपका ना पिंजर हिला हुआ है। ठीक है, ना आपका फ्रंट फुट ठीक जगह पर लैंड कर रहा है, ना आपका बैक फुट ठीक जगह पर लैंड कर रहा है, ना आपका हेड स्टिल है, आपके हेड में टिल्ट ऐसा है जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा बने हुए हैं आप। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपकी परफॉर्मेंसेस का ये हाल है, यानी कि आपने बिस्मिल्लाह बॉलिंग का रनअप और उसके बाद बॉलिंग की डिलीवरी, जो वो सारा वहीं से स्टार्ट होती है ना सारी परफॉर्मेंस। भाई साहब, जब आपकी बॉलिंग डिलीवर करते हुए, बॉल डिलीवर करते हुए ही आप 100% नहीं हैं, वहीं पर आप गलत हैं, तो फिर आपसे परफॉर्मेंस कैसे दी जाएगी, विकेट्स कैसे निकालोगे भैया? ये बात तो सोचने वाली है ना। देखो भैया, किसी भी काम का जो स्टार्ट होता है ना, बिस्मिल्लाह होती है, वो ठीक होगी तो काम आगे चलेगा ना। जब वही ठीक नहीं है तो फिर आगे काम कैसे चलेगा? इन स्विंग इससे अब उस तरीके से नहीं मारा जाता क्योंकि पीछे मसाइल हैं लैंडिंग के टाइम। ठीक है, बताया ना, फ्रंट फुट, बैक फुट, हेड और टिल्ट। ठीक है, इन स्विंग इससे नहीं हो पा रही, बॉल को ये सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पा रहा जिस तरह ये पहले रेगुलर निकालता था। इसका तो इन स्विंग इतना ज़बरदस्त था कि ये उस इन स्विंग की बेस के ऊपर पहले ओवर में विकेटें निकालता था। अब इस वजह से नहीं निकाल पा रहा कि इसका इन स्विंग उतना लीथल साबित नहीं हो रहा। कहीं पर कर भी ले अगर गलती से, ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है कि पेस ही इतना स्लो होता है उस इन स्विंग का कि बैट्समैन आराम से काउंटर कर लेता है, लिटरली आराम से काउंटर कर लेता है, क्योंकि पेस ही नहीं है ना। स्विंग भी तब डेडली होती है जब उसके पीछे पेस हो, वरना जितनी मर्जी, मैं कहता हूँ कि वो क्या बनाना स्विंग होती है, वो जो भी होती है केले की तरह की है, आप वो भी कर लें, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पेस नहीं है ना तो बैट्समैन आराम से उसको डिफेंड कर लेगा। वकार यूनुस जब बॉल को स्विंग करता था तो इस वजह से किले उड़ा दिया करता था, इस वजह से LBW कर दिया करता था कि पेस बहुत लीथल होती थी उसकी। 150 की स्पीड से वो बॉल करता था, ऊपर से बॉल कर रहा होता था स्विंग, तो फिर इसी वजह से उसकी विकेट ज़्यादा है। शाहीन शाह अफरीदी को ये बात समझनी पड़ेगी कि भैया कप्तानी लेकर आप फंस गए हैं और आप बहुत बुरे फंसे हैं लिटरली। अभी भी टाइम है, कुछ हीला बहाना करके साइड मार लो, क्योंकि ये जो कौम है ना, ये सब देख रही होती है सोशल मीडिया के थ्रू,
अब जर्नलिस्ट भी भाई साहब जो बात मीडिया पर नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर बोल देते हैं। तो अवाम को हर एक चीज़ पता है, एशिया कप में क्या हुआ, वर्ल्ड कप में क्या हुआ, आपको कप्तानी कैसे मिली, आपकी अपनी फिटनेस कैसी चल रही है, आपकी परफॉर्मेंसेस कैसी चल रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब पता लग रहा है। ठीक है ना। लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट जितना मर्जी बोले कि आपसे बेहतरीन कोई बॉलर नहीं है, जनता सब जानती है, जनता देख भी रही होती है, जनता पढ़ भी रही होती है। तो मेरा आपको मशवरा पता है क्या है, चुप करके साइड मार जाओ लिटरली। अब ये 2 मैचेस पीछे रह गए हैं, आई रियली होप कि जीत जाओ। ऐसा ना हो कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के वो वाहिद कप्तान बन जाओ जो न्यूजीलैंड से 5 मैचेस सीरीज़ में हार कर वापस आ जाए। तो ये तो मैं नहीं चाहता, लेकिन हालात भी कुछ वैसे अच्छे नहीं हैं। तो अब आगे आपकी मर्ज़ी है। मेरा आपको मशवरा ये है कि भाई अपनी फ़िटनेस पर तवज्जो दो, अपनी बॉलिंग पर तवज्जो दो, कप्तानी का प्रेशर किसी और पर डालो, परफॉर्म करो और प्रॉपर परफॉर्मेंस देने के बाद अगर कप्तानी मिलती है तो फिर लो। इस तरह कप्तानी लेकर तो मज़ा नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, हमें भी नहीं आएगा। आप तो अपना मज़ा लेने के लिए कुछ और कर भी नहीं पाएंगे, हम अपना मज़ा पूरा करने के लिए आपको पेल देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट।